जब श्री राम का अश्वमेघ यज्ञ चल रहा था और उनके यज्ञ का घोड़ा विश्व विजय यात्रा पर था, तो कुछ ऐसा हुआ कि पृथ्वी प्रलय की स्थिति में आ गई, क्योंकि अपने अपने भक्त की रक्षा के लिए भगवान शिव और भगवान राम के बीच महाप्रलयंकारी युद्ध शुरू हो गया। इससे पूरी पृथ्वी थर्रा गई। कभी भी पूरे ब्रह्मांड का विनाश हो सकता था। और इसी बीच भगवान शिव ने अपना महाप्रलयंकारी त्रिशूल भगवान राम पर चला दिया। दरअसल अश्वमेघ यज्ञ के अश्व शत्रुघ्न जी के नेतृत्व में बड़ी ही तेजी से सभी राजाओं महाराजाओं को जीतती जा रही थी, क्योंकि उनके साथ हनुमान जी, सुग्रीव जी और भरत जी पुत्र पुष्कल जैसे महान योद्धा थे, जिन्हें जीतना देवताओं के लिए भी असंभव था। कई राजाओं ने घोड़ा पकड़ने की कोशिश की, पर अयोध्या की सेना के आगे उन्हें झुकना पड़ा। तभी यज्ञ का घोड़ा देवपुर नामक राज्य में पहुंचा, जहां राजा वीरमणि का धर्मनिष्ठ शासन था। वीरमणि श्री राम के मित्र तो थे ही, पर वे महादेव के भी अनन्य भक्त थे। इसी कारण भगवान शिव ने उन्हें उनकी राज्य की रक्षा करने का वरदान दिया था। और जब यज्ञ का घोड़ा राजा वीरमणि के राज्य में पहुंचा, तो राजा वीरमणि के वीर पुत्र रुक्मांगद ने उसे बंदी बना लिया और गर्जना करते हुए बोला, जाकर शत्रुघ्न से कहो विधिवत युद्ध कर अपना अश्व छुड़ा लें। जब यह सूचना राजा वीरमणि को मिली, तो वे चिंतित हो गए। उन्होंने पुत्र से कहा, तुमने अनजाने में श्री राम के यज्ञ का घोड़ा पकड़ लिया है। वो हमारे मित्र हैं, उनसे शत्रुता का कोई औचित्य नहीं। घोड़ा लौटाओ। इस पर रुक्मांगद ने कहा, हे पिताश्री, मैंने तो उन्हें युद्ध की चुनौती भी दे दी है। अब बिना युद्ध के अश्व लौटाना हमारा और उनका दोनों का अपमान होगा। मुझे युद्ध की आज्ञा दें। पुत्र की हठ के आगे राजा विवश हो गए और अपने भाई वीर सिंह और दोनों पुत्रों के साथ विशाल सेना लेकर युद्ध क्षेत्र में आ गए। इधर जब शत्रुघ्न जी को सूचना मिली, तो वे क्रोध से भर उठे। भरत जी पुत्र पुष्कल ने दहाड़ते हुए कहा, तातश्री, आप चिंता न करें। आपके आशीर्वाद और श्री राम के प्रताप से मैं आज ही इन सभी योद्धाओं को मारकर अश्व को मुक्त कराता हूँ। तभी पवन सुत हनुमान ने कहा, यह नगरी भगवान शिव द्वारा रक्षित है। इस पर आक्रमण करना स्वयं ब्रह्मा के लिए भी कठिन है। उचित यही होगा कि पहले हम बातचीत से राजा को समझाएं। लेकिन शत्रुघ्न जी बोले, हमारे रहते अगर श्री राम को युद्ध भूमि में आना पड़ा, तो यह हमारे लिए अत्यंत लज्जा की बात है। अब युद्ध तो करना ही पड़ेगा। भयानक युद्ध छिड़ गया। भरत जी के पुत्र पुष्कल सीधा जाकर राजा वीरमणि से भिड़ गए। हनुमान जी राजा के भाई महापराक्रमी वीर सिंह से युद्ध करने लगे। दोनों अतुलनीय वीरों में घमासान हुआ। अंत में पुष्कल ने 8 नाराज बाणों से ऐसा वार किया, जिससे राजा वीरमणि मूर्छित होकर अपने रथ पर गिर पड़े। उधर हनुमान जी ने एक विशाल पैर से वीर सिंह पर प्रहार किया और वह रक्तवमन करते हुए मूर्छित हो गए। शत्रुघ्न जी ने भी राजा के दोनों पुत्रों को नागपाश में बांध लिया। अपनी विजय देख अयोध्या की सेना सिंहनाद करने लगी। लेकिन जैसे ही राजा वीरमणि की मूर्छा टूटी और उन्होंने अपनी सेना को हार के कगार पर देखा, उन्होंने अपने आराध्य महादेव का स्मरण किया। और फिर युद्ध भूमि में वो हुआ जिसके बारे में अयोध्या की सेना ने कभी सोचा भी नहीं था। महादेव ने अपने भक्त की पुकार सुन ली। उन्होंने वीरभद्र के नेतृत्व में नंदी, भृंगी सहित सारे गणों को युद्ध क्षेत्र में भेज दिया। महाकाल के अनुचर उनकी जय जयकार करते हुए प्रलय की तरह अयोध्या की सेना पर टूट पड़े। जब शत्रुघ्न जी और हनुमान जी ने भयानक मुख वाले रुद्रावतार वीरभद्र और महादेव की सेना को देखा, तब शत्रुघ्न जी ने कहा, हनुमान, जिस वीरभद्र ने दक्ष प्रजापति का मस्तक काट दिया था, उसे युद्ध में कैसे हराया जा सकता है? यह सुनकर पुष्कल ने कहा, हे तातश्री, अब तो जो भी हो, हमें युद्ध तो करना ही पड़ेगा। यह कहते हुए पुष्कल वीरभद्र से, हनुमान जी नंदी से और शत्रुघ्न जी भृंगी से जा भिड़े। पुष्कल ने अपने सारे दिव्यास्त्र वीरभद्र पर चला दिए, पर वीरभद्र ने बात ही बात में उन्हें काट दिया। उन्होंने पुष्कल को चेतावनी दी, हे बालक, तुम्हारी आयु अभी मृत्यु को प्राप्त होने की नहीं है, युद्ध क्षेत्र से हट जाओ। लेकिन पुष्कल ने एक शक्ति से वीरभद्र पर प्रहार कर दिया। तब वीरभद्र ने क्रोध से थर्राते हुए एक ही त्रिशूल से पुष्कल का मस्तक काट लिया और भयानक सिंहनाद किया। उधर भृंगी ने भगवान शिव के दिए पाश में शत्रुघ्न जी को बांध लिया।
हनुमान जी अपनी पूरी शक्ति से नंदी से लड़ रहे थे, पर अंत में नंदी ने शिवास्त्र का प्रयोग कर हनुमान को भी पराभूत कर दिया। अयोध्या की सेना हार चुकी थी, पुष्कल वीर गति को प्राप्त हो चुके थे, और तब अपने भक्तों की करुण पुकार सुनकर युद्ध भूमि में उतरे स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। श्री राम लक्ष्मण जी और भरत जी के साथ तत्काल वहां आ गए। अपने प्रभु को आया देख सभी को विश्वास हो गया कि अब हमारी विजय निश्चित है। श्री राम ने सबसे पहले शत्रुघ्न जी और हनुमान जी को मुक्त कराया, लेकिन जब उन्होंने भरत पुत्र पुष्कल को मृत देखा तो वे अत्यंत ही क्रोधित हो उठे और वीरभद्र से कहा, तुमने जिस प्रकार पुष्कल का वध किया है उसी प्रकार अब अपने जीवन का भी अंत समझो। ऐसा कहते हुए श्री राम ने शिवगणों पर धावा बोल दिया। जल्द ही उन्हें पता चल गया कि इन पर साधारण अस्त्र बेकार हैं। तब उन्होंने महर्षि विश्वामित्र द्वारा दिए दिव्यास्त्रों से वीरभद्र और नंदी सहित सारी सेना को विदीर्ण कर दिया। जब शिवगण श्री राम के प्रताप के आगे टिक न सके तब उन्होंने एक स्वर में अपने स्वामी भगवान शिव का आह्वान किया और फिर युद्ध क्षेत्र में प्रकट हुए स्वयं भगवान शिव। उनके तेज से श्री राम की सारी सेना मूर्छित हो गई। जब श्री राम ने देखा कि स्वयं भगवान शिव रण क्षेत्र में आए हैं तो उन्होंने शस्त्र त्याग कर उन्हें दंडवत प्रणाम किया और स्तुति करते हुए कहा, हे ब्रह्मांड के स्वामी, आपके ही प्रताप से मैंने रावण का वध किया। यह यज्ञ भी आपकी ही इच्छा से हो रहा है, कृपा कर इस युद्ध का अंत करें। इस पर भगवान शिव बोले, हे राम, आप स्वयं विष्णु हैं, पर मैं अपने भक्त वीरमणि को दिए वचन से बंधा हूं, अतः आप संकोच छोड़कर युद्ध करो। इसे भगवान शिव की आज्ञा मानकर श्री राम ने युद्ध शुरू किया। दोनों में वो महान युद्ध छिड़ा जिसे देखकर देवता भी कांप उठे। श्री राम ने अपने सारे दिव्यास्त्रों का प्रयोग किया, पर भगवान शिव को संतुष्ट न कर सके, और तब श्री राम ने उठाया अपना अंतिम अस्त्र। उन्होंने उसी पाशुपतास्त्र का संधान किया जो स्वयं महादेव ने उन्हें दिया था। उन्होंने कहा, हे प्रभु, आपने ही वरदान दिया था कि इस अस्त्र से कोई पराजित हुए बिना नहीं रह सकता। आपकी ही आज्ञा और आपकी ही इच्छा से मैं इसका प्रयोग आप पर ही करता हूं। यह कहते ही श्री राम ने वो दिव्यास्त्र भगवान शिव पर चला दिया। वो अस्त्र सीधा भगवान शिव के हृदय में समा गया और वे इस युद्ध से पराजित नहीं बल्कि परम संतुष्ट हो गए। उन्होंने प्रसन्न होकर श्री राम से वरदान मांगने को कहा। इस पर श्री राम ने कहा, हे भगवान, इस युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए भ्राता भरत के पुत्र पुष्कल समेत दोनों ओर के सभी योद्धाओं को जीवन दान दीजिए। महादेव ने मुस्कुराते हुए तथास्तु कहा और सभी को जीवित कर दिया। राजा वीरमणि ने यज्ञ का घोड़ा श्री राम को लौटा दिया और स्वयं भी शत्रुघ्न जी के साथ ही अश्वमेघ यज्ञ देखने अयोध्या